के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और जैसा हम सभी जानते हैं, आज परमेश्वर के वचन को सुनने का समय है और बड़ी तैयारी के साथ सभी लोग जहाँ पर भी जो भी जहाँ पर है बड़े शांत तरीके से परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि इस समय आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, हालेलुया, जो विश्वास के साथ प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत करता है। आज आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेगा। जीसस। चलिए हम प्रार्थना करेंगे थोड़ा सा और प्रभु के वचन में हम सुनेंगे। प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु जो तैयार है इस समय, परमेश्वर जो प्रार्थना के साथ बैठा है, परमेश्वर तेरी सामर्थ प्रभु उसके जीवन में जाए। परमेश्वर आप परमेश्वर समझ को खोल दें। परमेश्वर जो बुद्धि पे जो ताला लगा है प्रभु उसे आप खोल दीजिए, ताकि तेरे वचन की बातें समझने में सहायता हो। ओ कानों के अंदर ऐसे पर्दों को हटा दीजिए प्रभु यीशु, जो तेरे वचन सुनने से रोकते हैं पिता। तेरा वचन मन के अंदर जाए, हृदय के अंदर जाए और फलवंत हो प्रभु। हालेलुया। तेरे नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन 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 आमीन। जीसस। हालेलुया। और ये समय है प्रभु के वचन में आप मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसकी 7 आयत। पहला शमूएल 16 अध्याय और उसकी 7 आयत। जब हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। जब पूरी आयत को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर देखेंगे जो परमेश्वर के वचन को अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर यहोवा देखता है। हालेलुया। वो मनुष्य के मन को देखता है और मनुष्य भी देखता है। लेकिन मनुष्य क्या देखता है? मनुष्य मन नहीं देखता, मनुष्य चेहरे को देखता है। आपके बाहर से आपके जीवन को देखेगा। वचन में लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर का रूप देखता है। हालेलुया। परमेश्वर अंदर का रूप देखता है और मनुष्य बाहर का रूप देखता है। इन चीज़ों को आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर देखता है आपके जीवन में, आपके अंदर के जीवन को देखता है, आपके अंदर के रूप को देखता है, और मनुष्य भी आपके अंदर के मनुष्य आपके बाहर के स्वरूप को देखता है। हालेलुया। लेकिन इन दो के अलावा और भी कोई है जो हमारे जीवन को देखता है। हालेलुया। इन दो के अलावा तीसरा है, एक परमेश्वर का दास आपके जीवन में क्या देखता है। हालेलुया। तीसरा है परमेश्वर का दास आपके जीवन में क्या देखता है, और चौथा है शैतान आपके जीवन में क्या देखता है। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में क्या देखता है। पहला परमेश्वर क्या देखता है, हालेलुया, आपके जीवन के अंदर, और मनुष्य क्या देखता है आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। और तीसरा परमेश्वर का दास, एक अभिषिक्त पवित्र आत्मा पाया हुआ आपके व्यक्ति आपके जीवन में क्या देखता है, और चौथा शैतान आपके जीवन के अंदर क्या देखता है। इन 4 चीज़ों को हम देखेंगे। इन 4 चीज़ों को अगर हम सुनते हैं, विश्वास के साथ इसे ग्रहण करते हैं, हालेलुया, तो प्रभु के आज इस वचन में हम आशीषित होंगे। हालेलुया। और शैतान के उस सारे कन्फ्यूजन से, मनुष्य के सारे उस कन्फ्यूजन से, शैतान की सारी चालों से हम निकल पाएंगे इस अंत के दिनों में। हालेलुया। आप मेरे साथ बने रहें। हालेलुया। पहला हम देखेंगे, हालेलुया, पहला हम देखेंगे पहले शमूएल उसकी 17 अध्याय उसकी 28 और 29 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब दाऊद अपने भाई के पास गया, वो अपने भाई को खाना देने के लिए गया। वो भाई उस लड़ाई के मैदान में था। उस समय वहां पर लड़ाई छिड़ी हुई थी, इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई थी। और गोलियत इजरायलियों को आता था, ललकारता था। सभी इस बात को जानते हैं। गोलियत आता था इजरायलियों को, उनको ललकारता था कि अगर तुम में से कोई है तो वो मेरे पास आए, मुझसे लड़े, और अगर वो जीत जाएगा तो हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे।
और अगर मैं जीत गया तो तुम सबको मेरे अधीन, हम सब के फिलिस्तीनियों के अधीन होना पड़ेगा। हालेलुया। और दाऊद का भाई भी वहाँ पर था, और दाऊद जब अपने भाई को खाना देने के लिए वहाँ पर गया, रोटी देने के लिए जब वहाँ पर गया, तब उसने उस लड़ाई को देखा। हालेलुया। उसने उस लड़ाई को देखा। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे इस बात को, सबसे पहले जब दाऊद उस लड़ाई में गया, सबसे पहले वो अपने भाई से मिला। जब वो अपने भाई से मिला तब उसके भाई ने कहा, तू एक छोटा सा चरवाहा है, तू एक छोटे से झुंड की रखवाली करता है, तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। हालेलुया। उसके भाई ने उसके अंदर के जीवन को नहीं देखा। हालेलुया। उसके भाई ने उसके अंदर के समर्पण को नहीं देखा। उसके भाई ने जो दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था, रात दिन परमेश्वर की आराधना करता था, प्रभु की उपस्थिति में रहता था, उसके भाई ने उसके समर्पण को नहीं देखा, बल्कि उससे कहा, तू छोटे से झुंड का एक चरवाहा है, तू यहां पर क्या करने आया है, यहां से चला जा। हालेलुया। पहला उसके भाई ने उसके जीवन के अंदर, उस दाऊद के अंदर एक छोटे से चरवाहे को देखा। हालेलुया। उसके भाई ने, दाऊद के भाई ने दाऊद के अंदर एक मामूली सी छोटे से चरवाहे को देखा। हालेलुया। दूसरा, जब वो शाऊल के पास गया, पहला शमूएल 17 अध्याय उसकी 37वीं आयत में लिखा है, जब दाऊद अपने बारे में सब लोगों को बता रहा था कि मैंने शेर को भी मारा और मैंने भालू को भी मारा, तब उसकी चर्चा शाऊल ने सुनी और शाऊल ने कहा कि उसको मेरे पास लेकर के आओ। और जब शाऊल ने पहली नज़र में जब उसे देखा, तब उसे लगा कि ये लड़का है, ये छोटा सा लड़का है, ये दाऊद से कैसे लड़ेगा। हालेलुया। लेकिन जब दाऊद ने बताया कि मैंने शेर को भी मारा है, मैंने भालू को भी मारा है, और परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ है, वो फिलिस्तीनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब शाऊल ने उसके अंदर के योद्धा को देखा, हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे, जब शाऊल ने उसके अंदर के योद्धा को देखा, तब शाऊल ने ये परमिशन दी कि तू जाकर के गोलियत से लड़ सकता है। हालेलुया। शाऊल ने ये आज्ञा दी कि तू जाकर के उस गोलियत से लड़ सकता है। शाऊल ने उसके जीवन के अंदर एक योद्धा को देखा। हालेलुया। उसके भाई ने एक चरवाहे को देखा, शाऊल ने उसके जीवन के अंदर एक योद्धा को देखा। हालेलुया। शाऊल ने उसके जीवन के अंदर एक योद्धा को देखा। तीसरा, परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या देखा। परमेश्वर ने, वचन में लिखा है, हालेलुया, पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 1 आयत को, परमेश्वर ने दाऊद के अंदर एक राजा को देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद के अंदर एक राजा को देखा। प्रभु ने शमूएल से कहा कि मैंने दाऊद को चुना है कि वो राजा हो। हालेलुया। और तू जा उसका अभिषेक कर। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में एक राजा को देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में एक राजा को देखा। और आखिरी में जब गोलियत से लड़ने के लिए गया, उसकी पहला शमूएल उसकी 17 और उसकी 42 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उस गोलियत ने कहा, तू एक लड़का मुझसे लड़ने के लिए आया है, एक छोटा लड़का मुझसे लड़ने के लिए आया है। उस गोलियत ने उसके अंदर एक लड़के को देखा। हालेलुया। उस गोलियत ने उसके अंदर एक लड़के को देखा। हालेलुया। आज ये 4 चीजें हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। उसके भाई ने उसके अंदर एक छोटे से चरवाहे को देखा। हालेलुया। दूसरा, शाऊल ने उसके अंदर एक योद्धा को देखा। तीसरा, परमेश्वर ने दाऊद के अंदर एक राजा को देखा। चौथा, शैतान ने, उस गोलियत ने उसके अंदर एक लड़के को देखा। हालेलुया। हालेलुया। ये 4 चीज़ों को हम देखेंगे, बारी बारी एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और पहला हम देखेंगे, हालेलुया, जब वो दाऊद अपने भाई से जाकर के जब मिला, तब सबसे पहले दाऊद अपने भाई से जाकर के जब मिला, सबसे पहले उसके भाई ने उसके अंदर देखा, ये छोटा सा चरवाहा है, तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, तू क्या करने के लिए यहाँ पर आया है, तू यहाँ से चला जा। हालेलुया। तू चला जा यहाँ से, तू कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तू लड़ाई नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता। उसके भाई ने उसके जीवन के अंदर उस समय की परिस्थिति को देखा, वो काम कर रहा था। हालेलुया। उसके भाई का देखना एक मनुष्य के जैसा था। हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके भाई का देखना एक मनुष्य के जैसा था। हालेलुया। उसके भाई ने देखा ये भेड़ चराता है, ये कुछ नहीं कर सकता। आज आपके जीवन के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, हालेलुया, जो आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके आपके बिल्कुल उस परिवार के अंदर आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। दाऊद अपने भाई के साथ रहता था, वो उस भाई के साथ रहता था, खाता था, पीता था, उस परिवार के अंदर वो रहता था, और उस परिवार के लोग वो भाई उसे नहीं पहचान पाया। उसके भाई ने कहा कि तू छोटा चरवाहा है। आज आपके जीवन के अंदर भी, हालेलुया, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। अगर आप अकेले विश्वासी हैं, अगर आप अपने परिवार में अकेले विश्वास करते हैं, तो आपके परिवार के लोग आपके उस समर्पण को नहीं देखेंगे। आपके परिवार के लोग देखेंगे ये एक छोटा सा काम करता है, ये भाई एक छोटा सा काम करता है, ये बहन एक छोटी सी नौकरी करती है, और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, तू ये नहीं कर सकता। हालेलुया। तू गोलियत को नहीं मार सकता, उस शैतान को तू नहीं हरा सकता। हालेलुया। आज हमारे सामने वो गोलियत क्या है, आज सभी जानते हैं गोलियत। हालेलुया। ये महामारी, ये ऐसी महामारी, ये विशाल दानव के समान जो हमारे सामने खड़ी है, समस्त मानव जाति के सामने खड़ी है। हालेलुया। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि इसके सामने जाए, प्रार्थना करे। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग, हालेलुया, आपको तुच्छ जान रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू छोटी सी मामूली से काम करने वाला, अरे तुझे तो हम जानते हैं, तू वहां पड़ोस में रहता है, तेरा वहां घर है, उस छोटे से घर में तू रहता है, उस जगह पर तू रहती है, तू प्रार्थना करेगी, तू कैसे करेगा। हालेलुया। यही सवाल दाऊद के भाई ने उससे किया। हालेलुया। तू तो एक छोटा सा चरवाहा है, उसके उस समय काम को देखा। हालेलुया। तू ये नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा, हालेलुया, प्रभु की अभिषेक, परमेश्वर का समर्पण उसके अंदर था। हालेलुया। प्रभु का समर्पण उसके अंदर था। हालेलुया। और उस मनुष्य के देखने के समान परमेश्वर नहीं देखता है। हालेलुया। उसके भाई ने एक मनुष्य का स्वरूप, हालेलुया, मनुष्य के समान उसके अंदर देखा। दूसरा हम देखेंगे, शाऊल ने उसके जीवन में क्या देखा। शाऊल ने उसके जीवन में देखा, शाऊल ने, अभी हमने सुना, शाऊल ने उसके जीवन के अंदर एक योद्धा को देखा। हालेलुया। एक लड़ने वाले वीर को उसके अंदर देखा। जब पहली बार जब शाऊल ने देखा, पहली बार देखा कि ये तो एक लड़का है, लेकिन जब उसने कहा कि मैंने शेर और मैंने भालू को मारा है, तब उसने ये विश्वास किया कि हाँ, ये भाई, ये छोटा लड़का उस गोलियत को हरा सकता है। हालेलुया। ये छोटा लड़का उस गोलियत को हरा सकता है। हालेलुया। शाऊल ने उसके अंदर एक योद्धा को देखा। हालेलुया। और शाऊल ने परमिशन दी कि तू गोलियत से लड़ सकता है। हालेलुया। आज आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर जो एक योद्धा, एक वीर छुपा हुआ है, कौन उसको देख सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शाऊल उस समय एक अभिषेक्त था। हालेलुया। शाऊल को परमेश्वर के दास ने अभिषेक किया था। हालेलुया। शमूएल ने अभिषेक किया था, और शाऊल उस समय एक अभिषेक था, और परमेश्वर ने उसे उस समय कई लड़ाइयों पर विजय दी। हालेलुया। उस समय तक शाऊल एक अभिषिक्त था, और उस अभिषिक्त ने उसके दाऊद के ऊपर अभिषेक को पहचान लिया। हालेलुया। अभिषेक ही अभिषेक को पहचानेगा। हालेलुया। आज अभिषेक ही अभिषेक को पहचानेगा। आज जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, वो आपके जीवन के अंदर जो छुपा हुआ योद्धा है, जो आपके जीवन के अंदर एक छुपा हुआ परमेश्वर का वीर है, उसे पहचान लेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग उसे नहीं पहचान पाएंगे, आपके आस पड़ोस, आपके परिवार के लोग नहीं पहचान पाएंगे। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा में भर करके जब आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य में आनंद से भर जाते हैं, हालेलुया, बहुत से लोग हो सकता है आपका मजाक उड़ाते हो। हालेलुया। आप जब घंटों घंटों बैठ करके अपने घर में बैठ करके घुटनों पे जब आप प्रार्थना करते हैं, हो सकता है आपके परिवार के लोग आपका मजाक उड़ाते हो। हालेलुया। वो आपको पहचान नहीं रहे हैं, वो आपको नहीं पहचान रहे हैं। क्यों नहीं पहचान रहे हैं? क्योंकि अभिषेक उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। अभिषेक उनके अंदर नहीं है। अभिषेक को केवल अभिषेक ही पहचानेगा। हालेलुया।
जीसस, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया, बहुत से ऐसे भाई और बहुत से ऐसे बहन हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, बड़ी मुश्किल से, बड़े दुखों से जाकर के परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, और जब वो सुना करके वापस जब आते हैं, बड़े आनंद के साथ वापस आते हैं कि मैंने परमेश्वर के वचन को सुनाया, मैंने उस आत्मा को मैंने प्रभु में जीत लिया। जब इस बात को आप दूसरों को बताते हैं तो दूसरे आपकी बात को, आपके काम को एक बेवकूफ़ी समझते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये बहन क्या बोलती है, ये भाई क्या बोल रहा है, इसकी बात हमें समझ में नहीं आ रही, हालेलुया। वो आपके उस परमेश्वर के अंदर जो आपके अंदर जो परमेश्वर का अभिषेक है उसे नहीं पहचान रहे हैं, हालेलुया। लेकिन जब आप यही बात एक परमेश्वर के दास को, एक पवित्र आत्मा पाए हुए अभिषेक को जब आप बताते हैं, वो आपके जैसा आनंदित होता है, हालेलुया। वो आपके जैसा खुश होता है और वो आपके साथ परमेश्वर की बढ़ाई करता है, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है, आपके अंदर जो अभिषेक है, हालेलुया, उसे कोई नहीं बल्कि केवल अभिषेक जन ही उसे पहचानेगा, हालेलुया। आप किसी को दिखाने की कोशिश ना करें, लेकिन परमेश्वर आपको जान लेगा और प्रभु के दास आपको जान लेंगे कि आपके अंदर वो अभिषेक छुपा हुआ है, हालेलुया। और शाऊल ने जान लिया कि उस दाऊद के अंदर एक योद्धा छुपा हुआ है, इसीलिए शाऊल ने उसको, दाऊद को परमिशन दिया कि तू जा, उससे लड़ सकता है, हालेलुया। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, हालेलुया। कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन मैं तेरी बातों पे विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूं कि तूने शेरों को मारा है, मैं विश्वास करता हूं कि तूने भालू को मारा है, हालेलुया। और इसी विश्वास के साथ मैं तुझे इस गोलियत से लड़ने के लिए भेजता हूं, हालेलुया। इसी विश्वास के साथ मैं तुझे गोलियत से लड़ने के लिए भेजता हूं, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गोलियत से लड़ना चाहते हैं, इस महामारी से, इस बहुत बड़ी परेशानी से लड़ना चाहते हैं, हालेलुया। लेकिन उस ऐसे बड़े दानव से लड़ने से पहले, हालेलुया, आपको शेर और भालू को हराना पड़ेगा, हालेलुया। आपको शेर और भालू को हराना पड़ेगा। जिसने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, जिसने शेर और भालू को नहीं हराया है, हालेलुया, जिसने शेर और भालू को नहीं हराया है, वो गोलियत से नहीं लड़ सकता है, हालेलुया। और वो गोलियत से जीत नहीं सकता है, हालेलुया। शेर और भालू क्या है? शेर और भालू का मतलब है आपके जीवन में इससे पहले जो परेशानियां आई, जो ऐसी विपत्ति आपके जीवन में आई, इस महामारी, इस परेशानी से पहले ऐसा लगा कि ये परेशानी आपको खा जाएगी, आपके आत्मिक जीवन को खा जाएगी, आपके परिवार को टुकड़े टुकड़े बिखेर करके रख देगी, हालेलुया, आपकी आर्थिक स्थिति को खा जाएगी। इससे पहले ऐसी परेशानी आई और आपने बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़े उपवास के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उन सारी परेशानियों पर अगर आपने विजय पाली है, हालेलुया, उन सारी परेशानियों पर आपने विजय पाली है, तो प्रभु कहता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है, हालेलुया, तू उस दानव से, उस गोलियत से लड़ने की, जाने के लिए तैयार है, हालेलुया। जिन लोगों ने, हालेलुया, अभी तक शेर और भालू को ही नहीं मारा है, अभी तक अपने व्यक्तिगत जीवन में आने वाली परेशानियों से ही नहीं जीते हैं, अभी तक वो अपनी पर्सनल लाइफ से ही लड़ रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन से ही लड़ रहे हैं, कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर फास्ट रखते हैं, फिर फास्ट रखना छोड़ दिया, फिर चर्च आने लगे, फिर चर्च आना छोड़ दिया, फिर परमेश्वर के गीत गाने लगे, फिर गीतों को गाना छोड़ दिया, फिर दोबारा फिल्म के, संसार के गीतों को सुनना शुरू कर दिया, हालेलुया। आप खुद उससे लड़ रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर उन लोगों को आज्ञा देगा आगे बढ़ के इस दानव से, इस महामारी से, उससे प्रार्थना करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, हालेलुया। उन लोगों को आज्ञा देगा जिन्होंने शेरों और भालुओं पर विजय प्राप्त करी है, हालेलुया, जिन्होंने शेरों और भालू पर विजय प्राप्त करी है, हालेलुया। और केवल परमेश्वर आज्ञा नहीं देगा, हालेलुया, बल्कि परमेश्वर उस पे विजय दिलाएगा, हालेलुया, बल्कि परमेश्वर उस पे विजय दिलाएगा आपको, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर की सामर्थ, हालेलुया, आज आपके जीवन से इन बातों के द्वारा अगर बात कर रही है, हालेलुया, तो बड़ी प्रार्थना के साथ अपने जीवन के अंदर इन वचनों को आने दें, हालेलुया। आज बहुत से ऐसे हैं, हालेलुया, जो इन वचनों को सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, हालेलुया। यही चुनाव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही चुनाव है, हालेलुया, यही है चुनाव। परमेश्वर अपने स्वर्ग से अपने दूतों को भेजेगा और वो इकट्ठा करेंगे, हालेलुया, उसके भय मानने वालों को इकट्ठा करेंगे, हालेलुया। यही है चुनाव, हालेलुया। इस समय चुनाव हो रहा है, हालेलुया। विश्वास में बने रहें, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ में बने रहें, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ में बने रहें, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। तीसरा हम देखेंगे, परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर एक राजा को देखा, हालेलुया। शमूएल, पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी पहली आयत को परमेश्वर ने उस दाऊद के अंदर एक राजा को देखा, हालेलुया। आप जानते हैं राजा क्या होता है, राजा के अंदर क्या खूबी होती है। राजा के अंदर एक खूबी होती है कि वो बहुत आशीषित होता है, हालेलुया। और दूसरी खूबी, वो आशीषित तब होता है जब वो अपनी सारी लड़ाई जीतता है, हालेलुया। एक उस समय राजा वही रहता था, उस समय वो ही राजा राज्य करता था जो अपनी सारी लड़ाई जीतता था, और जो राजा अपनी एक भी लड़ाई हार जाता था उसे राजा रहने का अधिकार नहीं होता था, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक ऐसे आशीषित जीवन को देखता है, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक ऐसे राजा को देखता है, एक ऐसे व्यक्ति को देखता है, हालेलुया, जिसे परमेश्वर आशीषित करना चाहता है, और जिसे देखता है परमेश्वर कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी एक भी लड़ाई ना हारे, हालेलुया, एक भी लड़ाई ना हारे। ये परमेश्वर की आपसे उम्मीद है, हालेलुया। लेकिन आज विश्वासी क्या कर रहे हैं? आज विश्वासी ऐसी परेशानियों में फंसकर, हालेलुया, आज ऐसी परेशानियों में फंसकर अपने उस परमेश्वर यहोवा, अपने उस कर्ता को भूल गए हैं, हालेलुया। ऐसी परेशानियों में फंसकर, हालेलुया, वो दिन प्रतिदिन शैतान क्या कर रहा है? हर दिन उन्हें हरा रहा है, हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो बड़ी प्रार्थना में हैं, जो उपवास के साथ हैं, अपने घुटनों पर प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रतिदिन शैतान को हरा रहे हैं, हालेलुया। वो हर समय शैतान को हरा रहे हैं, वो अपनी हर लड़ाई जीत रहे हैं, हालेलुया। आप अपने आप को देखें कि आप कहाँ हैं, हालेलुया, हम कहाँ पर हैं, हालेलुया। क्या हम अपनी लड़ाई, आधी लड़ाई हम जीत रहे हैं, आधी लड़ाई हम हार रहे हैं? क्या हम अपनी सारी लड़ाई हार रहे हैं, या हम अपनी सारी लड़ाई जीत रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने, हालेलुया, उस दाऊद के अंदर एक ऐसे राजा को देखा, हालेलुया, एक ऐसे राजा को देखा जो कभी नहीं हारता है, हालेलुया। और भविष्य में परमेश्वर ने उस दाऊद को इतने आशीष दी, उसने अपनी लड़ाई को, बहुत लड़ाई उसने जीती, हालेलुया, बहुत लड़ाई उसने जीती। आज दुख की बात यह है, विश्वासी जन नहीं चाहते शैतान से जीतना, हालेलुया। उनके जीवन के अंदर इच्छा ही नहीं है शैतान से जीतने की, हालेलुया। तो लड़ना तो आएगा ही नहीं, हालेलुया। अगर आपके अंदर जीतने की इच्छा नहीं है तो आप लड़ोगे नहीं, हालेलुया। ये बहुत दुख की बात है कि विश्वासियों के अंदर शैतान से जीतने की इच्छा नहीं है, हालेलुया। अगर आप जीतेंगे नहीं, जैसा पहले मैंने आपको बताया, अगर आप जीतेंगे नहीं तब आप परमेश्वर के प्रतिफल के अधिकारी नहीं होंगे, हालेलुया। आज बहुत से ऐसे जीवन है, हालेलुया, बहुत से ऐसे जीवन हैं जो क्या कर रहे हैं, जो शैतान से लड़ने के बजाय खुद लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हालेलुया। उन्होंने अपने जीवन को आपस में लड़ने में बिता दिया है, हालेलुया। और शैतान ने अपनी इस चाल के द्वारा वो उसको भुला दिया है कि तुम्हें शैतान से भी लड़ना है। उसने ये बात डाल दी है विश्वासियों के जीवन के अंदर कि पूरे हफ्ते तुम आपस में एक दूसरे से लड़ो, पूरे हफ्ते आपस में एक दूसरे से लड़ो, और जब परमेश्वर के वचन सुनने का समय आए, जब प्रार्थना करने का समय आए, फिर प्रार्थना करो, फिर परमेश्वर का वचन पढ़ो और फिर दोबारा तुम लड़ना शुरू हो जाओ, हालेलुया। आज ऐसे विश्वासी जनों के, विश्वासी जीवनों के अंदर ऐसे जीवन है, हालेलुया, जो शैतान को देख भी नहीं रहे हैं। वो सोचते भी नहीं हैं कि इस समय हमें प्रार्थना करनी है, इस समय हमारे सामने कौन खड़ा है, हालेलुया, कौन खड़ा है इस समय, हालेलुया, कौन है जो आपके सामने खड़ा है, हालेलुया। विश्वासी जन देखना भी नहीं चाहते
कौन उनके सामने खड़ा है, हालेलुया। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर आपके अंदर एक ऐसे आशीषित जीवन को देखता है, हालेलुया, एक ऐसे जीवन को देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कभी भी किसी भी बात में शैतान से ना हारे, हालेलुया, किसी भी बात में शैतान से ना हारे, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन के अंदर देखता है, हालेलुया। और चौथी बात, शैतान आपके जीवन से क्या देखता है, हालेलुया। चौथी बात, शैतान आपके जीवन से क्या देखता है, हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, हालेलुया, उसके 17 के 42 में इस प्रकार लिखा है, जब दाऊद गोलियत के सामने गया, तब गोलियत ने देखा ये एक छोटा लड़का है, ये क्या लड़ेगा, तू क्या मेरे सामने लड़ेगा, हालेलुया। आज शैतान आपके जीवन में देखता है, आज शैतान आपके जीवन के अंदर वो क्या करेगा, वो जानता है, हालेलुया, आपकी उस कमजोरी को जानता है, हालेलुया, आपकी उस ऐसी वीकनेस को जानता है, हालेलुया। और शैतान ने देखा ये एक छोटा लड़का, तू मुझसे क्या लड़ेगा, उसके सामने ये बोला कि तू ये छोटा लड़का है, तू मुझसे नहीं लड़ सकता, तू मुझसे नहीं जीत सकता, हालेलुया, तू मुझसे नहीं जीत सकता। आज दुष्ट आपके जीवन के अंदर आपके उस ऐसे वीक पॉइंट को लेकर के आएगा, आपके उस ऐसे वीक पॉइंट को निकाल के आपके सामने रख देगा। वो कब रखेगा, जब आप परमेश्वर के नाम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हों, हालेलुया। जिस समय आप परमेश्वर के नाम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले होंगे, शैतान क्या करेगा, एक ऐसी बात को आपके मन के अंदर डाल देगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू एक छोटा है, तू एक छोटा सा विश्वास करने वाला है, तू कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया। दुष्ट आपके जीवन के अंदर ये डाल देगा, देख सारी दुनिया इस महामारी से लड़ रही है लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही। आज बहुत से लोग तो प्रार्थना ही नहीं कर रहे, मैं जानता हूं, कोरोना वायरस के लिए, इस महामारी के लिए बहुत से लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, इस महामारी के लिए आपस में प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे की जरूरत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और ये शैतान की सबसे बड़ी, उस दुष्ट की सबसे बड़ी चाल है कि वो असली बात को आपके जीवन से हटा देगा, हालेलुया, कि आप अपनी जरूरतों की प्रार्थना में लग जाएं, हालेलुया। वो आपकी उस ऐसी कमियों को आपके सामने रख देगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग, विश्वासी जन, हालेलुया, उस बात को याद रखें कि हमारा मकसद क्या है, हालेलुया। हर समय उस दानव के लिए, उस ऐसे महान, उस ऐसी महाबीमारी के लिए जो इस संसार में है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। दुष्ट आपके जीवन के अंदर इस बात को डालता है, वो डालता है कि तू एक छोटा सा विश्वासी है, एक प्रार्थना करने वाला है, तेरा काम नहीं है इस कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करने का, ये तेरा काम नहीं है। दो और लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो तेरी भी प्रार्थना कुछ नहीं कर पाएगी, हालेलुया। और यहाँ पर विश्वासी निराश होकर के बैठ गए हैं, हालेलुया। अगर आप उनमें से हैं, हालेलुया, तो आप उस शैतान को अपने जीवन के अंदर से, अपने परिवार के अंदर से आज्ञा दें, शैतान भाग मेरे अंदर से और भाग मेरे परिवार के अंदर से, हालेलुया। मैं अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, बल्कि मैं प्रार्थना करूंगा इस ऐसे दानव के समान दिखने वाली इस महामारी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। मेरी प्रार्थना का मकसद होगा, हालेलुया, कि मैं इसे मार दूं, हालेलुया। मेरी प्रार्थना का ये मकसद होगा, हालेलुया। आज बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार में प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। बहुत से इस ऐसी महामारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, हालेलुया। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन रहा है, हालेलुया। लेकिन जिनके जीवन के अंदर दुष्ट ऐसी कमी घटी को निकाल करके सामने रख रहा है, दुष्ट उस समय निकाल के रखता है जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा हो, हालेलुया। जब प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हो, इससे पहले भी जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए कहीं जाता है, जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, तो शैतान क्या करेगा, धीरे से आपके कान में बोलेगा कि तू इस योग्य नहीं है, तेरी इतनी पढ़ाई नहीं है, तेरी इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है, तुझे इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, हालेलुया। तू कैसे, तुझे तो बोलना भी नहीं आता, तू बोलने में झिझकता है तो परमेश्वर का वचन को कैसे बताएगा। तू गा नहीं सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू प्रार्थना नहीं कर सकता दुष्ट आत्माओं के लिए, तुझे खुद प्रार्थना करनी नहीं आती, तो तू दुष्ट आत्मा के लिए कैसे प्रार्थना करेगा, तू कैसे प्रार्थना करेगी, हालेलुया।
आज शैतान आपके मन के अंदर ऐसी बातों को डाल रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया, एक ऐसी जगह पर हालेलुया, एक ऐसी जगह पर एक दुष्ट आत्मा एक बहन के अंदर आई। जब दुष्ट आत्मा उसके बहन के अंदर आई, उन्होंने परमेश्वर का नाम सुना था, केवल परमेश्वर के नाम को जाना था और उन्हें कोई प्रार्थना करनी नहीं आती थी, कुछ भी प्रार्थना करनी नहीं आती थी, केवल उन्हें जय मसीह की बोलना आता था, केवल उनको जय मसीह की बोलना आता था। और वो पूरा परिवार मिल करके जय मसीह की बोलते रहे और पूरा परिवार मिल करके जय मसीह की बोलते रहे। और उस लेडीज के अंदर से, जो उस परिवार के अंदर जो दुष्ट आत्मा आई थी, वो उसे छोड़ करके भाग गई। हालेलुया। केवल जय मसीह की बोलने के कारण। हालेलुया। उनका विश्वास था कि हम केवल जय मसीह की ही बोलेंगे और दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। हालेलुया। आज शैतान आपके जीवन के अंदर अगर ऐसी बातों को ला रहा है तो उससे कहें हालेलुया, मैं प्रभु के नाम से तेरे से लड़ने के लिए आया हूं। मैं तुझे नहीं देख रहा हालेलुया, बल्कि मैं अपने परमेश्वर को देखता हूं। हालेलुया। हालेलुया। जैसा मैंने पिछले दिनों में इस वचन को बताया, हालेलुया, गोलियत ने क्या किया? हालेलुया। गोलियत ने उसकी ऐसी कमजोरी को देखा। हालेलुया। और उसके सामने बोल करके जाहिर किया कि तू छोटा लड़का है। हालेलुया। कोई बात नहीं, लोग आपके सामने बोल रहे हैं, आपके सामने लोग बोल रहे हैं, आपकी उस ऐसी कमी को, घटी को दिखा रहे हैं, बोल के आपको बार बार आपको शर्मिंदा कर रहे हैं, आपको लज्जित कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उसके बोलने के कारण आपका मकसद, आपकी प्रार्थना करने का मकसद भटक ना जाए। हालेलुया। आपकी प्रार्थना करने का मकसद भटक ना जाए। परमेश्वर ने जिस लिए आपको भेजा है इस रणभूमि के अंदर, हालेलुया, ये संसार जो एक रणभूमि के समान है, हमें शैतान से जीतना, लड़ना है और जीतना है। हालेलुया। अपनी नजर को प्रभु की ओर बनाए रखें। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो गोलियत, जब उस गोलियत से लड़ने के लिए गया तो गोलियत की जो लंबाई थी लगभग एक 10 फीट के बराबर गोलियत था, 10 फुट 9 इंच के बराबर गोलियत था। और इस समय जो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट मैन जो है, जिसकी हाइट है 8 फुट 11 इंच की जिसकी हाइट है, लेकिन गोलियत उससे भी लंबा, लगभग 10 फीट के समान वो एक लंबा व्यक्ति था। हालेलुया। एक दानव के समान। हालेलुया। लेकिन दाऊद की नज़र उस पर नहीं गई। हालेलुया। दाऊद जो सोच करके आया था, जो विश्वास उसके अंदर था, जो परमेश्वर के प्रति जो हालेलुया जो समर्पण उसके अंदर था, वो उस पर नज़र बनाए रखा, अपने मन को, अपने ध्यान को उस पर लगाए रहा और उसने गोलियत पर विजय प्राप्त कर ली। हालेलुया। उसने गोलियत पर विजय प्राप्त कर ली। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। उसने गोलियत पर विजय प्राप्त कर ली। हालेलुया। आज शैतान सबसे बड़ा काम दुष्ट आपके जीवन में कर रहा है। हालेलुया। कि आप उसके बारे में, हालेलुया, उसके बारे में, उसके लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर उसका उत्तर देगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर उसका उत्तर देगा। हालेलुया। आज हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, हालेलुया, ये अपने जीवन में, अपने दिन के अंदर, अपने जीवन के अंदर हर रोज वो इस महामारी के लिए घुटनों पे बैठ करके प्रार्थना करे। हालेलुया। वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। हर एक का कर्तव्य है। हालेलुया। हर एक उस आत्मा के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। जिसने परमेश्वर का वचन नहीं सुना है, आज परमेश्वर तेरा वचन सुनाया जाए, बताया जाए। हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के उस अंतिम समय के युद्ध में शामिल नहीं हैं। हालेलुया। बेशक आप कलीसिया में तो शामिल हो सकते हैं, बेशक विश्वासियों में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु के उस अंतिम सेना के अंदर आप शामिल नहीं हैं। हालेलुया। आप शामिल नहीं हैं। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, जब वो उस गोलियत ने इज़राइलियों को ललकारा कि कोई है जो मुझसे लड़ने के लिए आए, ये उस समय अगर हम देखते हैं तो उस समय इस तरह की लड़ाई बहुत बहुत प्रचलित थी। उस समय इस तरह की लड़ाई बहुत होती थी कि एक सेना में से कोई निकल करके आता था और दूसरी सेना में से कोई निकल करके आता था और वो आपस में लड़ते थे और जो जीतता था वो अधिकारी, वो उसकी जीत मानी जाती थी। हालेलुया। उस समय बहुत फेमस थी ये लड़ाई। हालेलुया।
उस समय बहुत फेमस लड़ाई थी ये कि एक व्यक्ति एक से लड़ेगा, हालेलुया। ये लड़ाई फेमस थी उस समय कि एक व्यक्ति एक से लड़ेगा, हालेलुया। और इसीलिए जब दाऊद लड़ा तो उसकी सहायता करने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, हालेलुया। केवल उसने अकेले ही विजय प्राप्त करी, हालेलुया, उस गोलियत पर विजय प्राप्त करी। आज परमेश्वर का वचन बताता है आज कुछ इस तरह का ही इस संसार के अंदर है, हालेलुया। आज हर एक को अकेले लड़ना है, हालेलुया। आज हर एक को अकेले लड़ना है, हालेलुया। आज आपके परिवार में कोई नहीं आएगा आपके साथ प्रार्थना करने के लिए। आज आपके परिवार में कोई नहीं आएगा आपके साथ आराधना करने के लिए। आपके परिवार में कोई नहीं आएगा परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। आपसे आपके पास कोई नहीं आएगा कि कोई आपके सर के ऊपर हाथ रखे और प्रार्थना कर दे, हालेलुया। लेकिन ये लड़ाई आपको अकेले जीतनी है, हालेलुया। जिस प्रकार दाऊद ने ये लड़ाई अकेले जीती, हालेलुया, आपको ये लड़ाई अकेले जीतनी है, हालेलुया। आपको ये लड़ाई अकेले जीतनी है। हर किसी को लड़ना है, हालेलुया, हर किसी को लड़ना है। उस समय तो ऐसा हुआ था कि दाऊद अकेला लड़ा और सारे इजरायली खुश हो गए, उन्होंने आनंद मनाया और परमेश्वर की महिमा करने लगे। उस समय ऐसा हुआ। बहुत से लोग आज ये सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है प्रार्थना करना। काम तो पास्टर का है, परमेश्वर के दास का है, पास्टर जी का काम है प्रार्थना करना। हम क्यों प्रार्थना करें, हालेलुया। उनका काम है, वो उपवास रखेंगे, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। उनका काम प्रार्थना करना है सबके लिए, हमारा काम नहीं है प्रार्थना करना। हमारा काम है नौकरी करना, अपने परिवार की देखभाल करना, अपना सब कुछ रेडी ओके करके चलाना, हालेलुया। ये हमारा काम है, हालेलुया। आज ऐसा नहीं होगा कि एक लड़ेगा और सब आनंद करेंगे। आज सबको लड़ना पड़ेगा। जो सेना में शामिल होता है उस हर एक को लड़ना पड़ता है, हालेलुया। उस हर एक को लड़ना पड़ता है परमेश्वर के नाम से, हालेलुया। और उस हर एक को परमेश्वर सामर्थ्य देता है, हालेलुया, उससे जीतने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर वो हर एक को सामर्थ्य देता है। आज ये 4 चीज़ों को मैंने आपको बताया, हालेलुया। ये 4 चीज़ें आपके जीवन के अंदर, हालेलुया, होनी चाहिए। वचन में लिखा है परमेश्वर का देखना, प्रभु का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य बाहर के रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर उस अंदर के रूप को देखता है, हालेलुया, जीसस। और उसके भाई ने उसके बाहर के रूप को देखा। उसके भाई का मनुष्य का सा देखना था, शाऊल का एक अभिषिक्त का देखना था, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके जीवन में एक राजा को देखा और शैतान ने उसके जीवन में एक छोटे बालक को देखा, उसकी कमजोरी को देखा, हालेलुया। आज आपके जीवन के अंदर आप अकेले खड़े हैं और बहुत सारे लोग आपके जीवन के अंदर देख रहे हैं। आपके आस पड़ोसी भी देख रहे हैं, प्रभु भी देख रहा है, परमेश्वर के दास और प्रभु के अभिषेक भी देख रहे हैं और शैतान भी आपके जीवन से देख रहा है, हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, आज इस वचन को परमेश्वर जो यहाँ पर बताया गया परमेश्वर, हालेलुया, कि तू परमेश्वर उसके अंदर के रूप को देखता है मेरे प्रभु, हालेलुया। जिस प्रकार उसके भाई ने दाऊद के भाई ने उसके जीवन में एक मनुष्य का सा देखने को देखा। उसने कहा तू एक छोटा सा काम करता है, तू यहाँ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शाऊल ने पहचान लिया ये एक अभिषिक्त है, ये परमेश्वर इसके साथ है, परमेश्वर इसे जीत देगा। अभिषेक को पहचान लेगा, हालेलुया। अब परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर एक ऐसे राजा को देखा है जो एक आशीषित है, जो अपनी लड़ाई कभी नहीं हारता है, हालेलुया। और शैतान आपके जीवन के अंदर आपकी उन ऐसी कमजोरियों को देख रहा है, उस ऐसी वीकनेस को देख रहा है, हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। ओ मेरे यीशु मसीह, इस वचन को जाने दे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, ऐसी उस परिस्थिति में परमेश्वर पिता ये वचन उनके जीवन में जाए और कार्य करे और फल लाए मेरे परमेश्वर, हालेलुया। आप प्रार्थना करना सिखाएं, आप प्रार्थना करना सिखाएं। आमीन, 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 आमीन। जीसस, हालेलुया, जीसस। ये समय है कि मैं आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप जहाँ पर भी हैं, बहुत से लोग बड़े विश्वास के साथ बैठे हैं। इस समय बहुत से लोग बड़े विश्वास के साथ बैठे हैं।
आप अपनी जगह पर बैठे रहें, लापरवाही ना करें। लापरवाही करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ जो इस समय आनी है आपके जीवन से निकल जाएगी। हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ बैठें। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। जो बीमार हैं, हालेलुया, जो बीमार हैं, आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना है, आप अपनी उस जगह पर, आपकी कोई भी शरीर का अंग खराब है, आप अपना हाथ उस शरीर की उस अंग पर रख लीजिए। कोई दुष्ट आत्मा का बंधन आपके शरीर के ऊपर है, अपने सर के ऊपर आप हाथ रख लीजिए। हालेलुया। अगर कोई भी आर्थिक स्थिति है, हालेलुया, तो आप परमेश्वर के सामने रखें। हालेलुया। ओ हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हालेलुया, प्रभु तेरे नाम से, प्रभु तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह रिपाना सांदा नामा रखा रे की स्थिति हो रहा हाथा तारा लबा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति को हम यहाँ पर लाते हैं। प्रभु यीशु, तेरी सामर्थ को, प्रभु यीशु, प्रभु इस कमरे के अंदर परमेश्वर पिता, जहाँ पर ये बहन, ये भाई तेरे वचन को सुन रहा है प्रभु, हालेलुया, इस जगह के अंदर मैं यीशु के नाम से तेरी पवित्र आत्मा को भेजता हूँ। हालेलुया। और वो सामर्थ, हालेलुया, उन भेदों को प्रकट कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से तेरी सामर्थ जाए। दुष्ट आत्माओं के बंधन, शैतान ने जिन शरीरों को अपने नियंत्रण में किया हुआ है, नियंत्रण में किया हुआ है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी समय में आज्ञा दे रहा हूं, इसी समय में आज्ञा देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक वो ऐसी बीमारी, हालेलुया, हर एक वो ऐसा भाई, वो ऐसा बहन, हालेलुया, जो इस ऐसे लॉकडाउन के समय में डॉक्टर पे नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है, उनके पास ऐसा पैसा नहीं है जो डॉक्टर के पास भी चले जाएं। ओ प्रभु, उनके इस समय आप आंसुओं को देख रहे हैं पिता, हालेलुया, इस समय प्रभु आप उनके आंसुओं को देख रहे हैं। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, इसी समय इस विश्वास के द्वारा, इस विश्वास के द्वारा, हालेलुया, मैं यीशु के नाम से हर एक दर्द को, हर एक उस ऐसी बीमारी को, हर एक उस ऐसी लाइलाज बीमारी को मैं आज्ञा देता हूं, इन शरीरों से छोड़ दे यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ इसी समय छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे यीशु परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु, पवित्र आत्मा अपना नियंत्रण लें प्रभु, अपनी क्रूस को हमारे बीच में भेजें आप। हालेलुया। आज अपनी क्रूस को हमारे बीच में भेजें। हालेलुया। ओ रिमाना संधि खराबा हसी हता ताराला हता ताराला। हालेलुया। कुछ ऐसे जीवन है, हालेलुया, शैतान उस फल के, हालेलुया, जिस रीति से एक फल में कीड़ा लग जाता है, हालेलुया, जिस रीति से एक फल में कीड़ा लगता है, इन दिनों में शैतान आपके उस आत्मिक जीवन को खा रहा है। हालेलुया। ऐसे जीवन है, हालेलुया। मैं यीशु के नाम से, मैं यीशु के नाम से उस ऐसे दुष्ट की सामर्थ को जो विश्वासियों के आत्मिक जीवन को नष्ट कर रही है, उनकी हिम्मत को तोड़ती है, मैं यीशु के नाम से इसी समय में आज्ञा देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु, हालेलुया, परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु आने दे, आने दे, आने दे, आने दे। हालेलुया। तेरी सामर्थ को आने दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आने दे हर एक उस कमर के दर्द को। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया, ओ प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया, एक ऐसी महिला, हालेलुया, जो ऐसी रॉड को, हालेलुया, जिस रॉड के नीचे वाले हिस्से में 4 पिलर, 4 रॉड लगी हुई हैं, हालेलुया, जो लोहे की रॉड है उसके नीचे वाले हिस्से में 4 रॉड लगी है, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ मुझे दिखा रही है, हालेलुया, उसको पकड़ करके, हालेलुया, वो जो बीमारी ने उसे पकड़ करके रखा है, उस कमर के अंदर दुष्ट की सारी सामर्थ, ओ ऐसी बीमारी को मैं यीशु के नाम से इसी समय में आज्ञा देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया। छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ दुष्ट की सारी योजनाएं जो ऐसे मनों के अंदर डालती है, अब तेरे सामने केवल मृत्यु है। हालेलुया। अब तेरे सामने केवल और केवल मृत्यु है, केवल और केवल तेरे सामने मौत है। हालेलुया। उस ऐसे शैतान के, उस ऐसे मृत्यु के बंधन को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ,
छोड़ यीशु के नाम से, हालेलुया। इसी समय हालेलुया उस जीवन के अंदर आनंद आने पाए, उसी समय यीशु के नाम से इस जीवन के अंदर आनंद आने पाए, हालेलुया। बारा सीखी था ओ यीशु, हालेलुया। आने दे पवित्र आत्मा, आने दे यीशु, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता, ओ मेरे यीशु, हालेलुया, पवित्र आत्मा को आने दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु। जो बड़े विश्वास के साथ बैठे हैं, हालेलुया। तीर कंदी हरा बना सखी हंदी हरा बना रा 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 की हमारा साथ। एक ऐसे भाई को, हालेलुया, एक हाथ प्रभु मुझे दिखा रहा है, हालेलुया। एक ऐसे भाई के हाथ को प्रभु मुझे दिखा रहा है, जो आप अपनी रोटी को पकड़ते हैं और उसे मोड़ते हैं। आप खाते समय उस रोटी को पकड़ते हैं और उसे इस तरह से ऐसे इस तरह से मोड़ते हैं, हालेलुया। और आंसू आपके जीवन से निकलते हैं, आपकी आंसू आपकी आंखों से निकलते हैं, हालेलुया। जीसस, हालेलुया। एक बार फिर सुनेंगे, हालेलुया। वो भाई अपने हाथों से उस खाते समय उस रोटी को पकड़ता है और मोड़ता है, पकड़ता है और मोड़ता है, हालेलुया। और आंसू उसके आंखों से निकलते हैं, हालेलुया। प्रभु कहता है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, हालेलुया। मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, हालेलुया, हालेलुया। जब तक इस देश में अकाल रहेगा, जब तक इस संसार में ऐसी परिस्थिति रहेगी, हालेलुया, मैं उन कौओं को भेजूंगा, वो तेरे पास खाना लाएंगे, हालेलुया। मैं उस हैस से, हालेलुया, हैस से रास्तों को तेरे लिए खोलूंगा, हालेलुया, कि हालेलुया वो रोटी तेरे पास आएगी, हालेलुया, तेरे पास वो रोटी आएगी, हालेलुया। यीशु मसीह दी रसी खेरा मारा से अंदर रसी अदला खराबी हरा सहाता ततारा लबा, हालेलुया। पिता पिता पिता, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरी सामर्थ को आज बहने दे, हालेलुया, आज बहने दे उनके लिए। बेशक थोड़े हैं, हालेलुया, बेशक ये झुंड छोटा है जो इस प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हालेलुया, ओ तेरे उन वचनों को सुन रहा है, हालेलुया। लेकिन यीशु, हालेलुया, तेरी सामर्थ परमेश्वर उनके जीवन से इसी समय बात कर रहे, हालेलुया, इसी समय बात कर रहे, इसी समय बात कर रहे, हालेलुया, यीशु के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भाई है, हालेलुया, जो अपनी बाइबल को जब पढ़ते समय, हालेलुया, अपनी उस बाइबल को पढ़ते समय, हालेलुया, जीसस, उस बाइबल को पढ़ते समय, मेरे साथ प्रार्थना में रहेंगे, उस बाइबल को पढ़ते समय अपनी उस कलाई की घड़ी को आप जिस जगह आप बाइबल पढ़ते हैं, जो बाइबल आप पढ़ते हैं उस जगह पर आप रखते हैं, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। और बाइबल पढ़ते समय आप बाइबल को बंद कर देते हैं और आपके हाथ की घड़ी उसके अंदर रहती है, हालेलुया। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया, उसमें से टाइम देख करके आप पढ़ते हैं, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया, मैंने तेरे समय को नियंत्रण में रखा है, हालेलुया, ओ जीसस। प्रभु कहता है, ओ मैंने तेरे समय को अपने नियंत्रण में रखा है, हालेलुया। तेरे उस जीवन के अंदर, तेरे उस परिवार के अंदर बिना मेरी इच्छा के, हालेलुया, बिना मेरी इच्छा की कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी, हालेलुया, ओ यीशु मसीह, हालेलुया। ओ प्रभु ने आपके उस ऐसे समय को देख लिया है, हालेलुया, आपके उस समय को प्रभु ने अपने नियंत्रण में लिया है, हालेलुया, मेरे यीशु, हालेलुया। तेरी सामर्थ मेरे पिता, हालेलुया, हर एक मृत्यु की सामर्थ मैं यीशु के नाम से इसी समय में आज्ञा दे रहा हूँ, हालेलुया। हर एक वो ऐसी दुष्टात्मा जो शरीर को इस समय, हालेलुया, शरीरों में से इस समय निकल करके जाए, जो शरीरों को उकसाती है, हालेलुया, आत्महत्या करने के लिए जो उकसा रही है, मैं यीशु के नाम से उस ऐसे स्पिरिट को, ऐसी दुष्टात्मा को आज्ञा देता हूँ, छोड़ यीशु के नाम से, हालेलुया, छोड़ दे यीशु के नाम से, हालेलुया। राधि अंदर रामा नासे खेती हरासी हता तता लबा, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया,
हालेलुया। तेरी आज़ादी आ जाने पाए, तेरी आज़ादी आ जाने पाए, हर एक के ऊपर आने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ मेरे यीशु, हालेलुया, 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 जीसस, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता, हालेलुया। आपने परमेश्वर पिता तेरे इस अद्भुत दर्शन और वायदों के द्वारा आपने अपनी आशीष को जो यहाँ से भेजा है परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करेगा वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। हालेलुया। मेरे यीशु के नाम से उन चंगाइयों के लिए, उन आशीषों के लिए, उस छुटकारे के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। और आप इसी तरह हमारे इस परमेश्वर के वचन को आप देखते रहें। आने वाले दिनों में परमेश्वर और अद्भुत सामर्थ को प्रभु आपके जीवन के अंदर लाएगा। सभी को जय मसीह की।